हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टैली में आइटम में स्टैंडर्ड रेट और अल्टरनेटिव यूनिट लगाने का तरीका बताने वाला हूँ। स्टैंडर्ड रेट या अल्टरनेटिव यूनिट लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक आइटम बना हुआ होना चाहिए। आइटम बनाने के लिए मैं इन्वेंटरी इन्फो में जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक यूनिट बना लेता हूँ। यूनिट में जाने के बाद क्रिएट, यहाँ पे मैं एक आइटम ले रहा हूँ पेट्रोल, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। तो पेट्रोल के लिए मैं यूनिट बना लेता हूँ लीटर का। फॉर्मल नेम लीटर, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। स्टॉक ग्रुप में जो आइटम मैं बनाने वाला हूँ वो किस कंपनी का है, तो मैं यहाँ HP दे रहा हूँ। अब आ जाता हूँ स्टॉक आइटम पे। स्टैंडर्ड रेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा। स्टॉक आइटम में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन के अंदर में आपको चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे F12 का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जब आप F12 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। ये वाले ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को यस करने के बाद फिर आप आइटम को बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आइटम बना रहा हूँ। नेम ऑफ आइटम पेट्रोल, इसका ग्रुप HP, यूनिट लीटर। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, सेट स्टैंडर्ड रेट। ये वाला ऑप्शन अभी नो है, इसको यस करना पड़ेगा। इसको जैसे मैं यस करूंगा तो आप देखिए ये दो पार्ट में आपको दिख रहा होगा, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले में एक ऑप्शन आपको रेट का मिल रहा होगा और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में भी एक रेट का ऑप्शन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले में जो भी रेट आप डाल रहे हैं वो परचेज के टाइम में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज रेट यहाँ पे डाल रहा हूँ 100, यानी 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल का परचेज रेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो भी रेट डालूंगा ये आपको सेल के लिए टाइम पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि सेल का रेट मैं दे दे रहा हूँ 110 रुपये। अब जब भी मैं इस आइटम को परचेज करूंगा या फिर सेल करूंगा तो मुझे खुद से अमाउंट डालने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ से वो ऑटोमेटिक ही अमाउंट को ले लेगा, परचेज के टाइम पे भी और फिर सेल के टाइम पे भी। ये रेट डाल के आप फिर कंट्रोल A करके इसको सेव कर सकते हैं। जब आप इस आइटम को सेव कर लें तो उसके बाद मैं एक परचेज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। जब आपको आइटम परचेज करना होगा तो परचेज के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर वाले ऑप्शन में जाइए। जाने के बाद परचेज के लिए जो आपका वाउचर होता है वो है F9। F9 प्रेस कीजिए। F9 जब आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पार्टी का नाम। पार्टी में आप यहाँ पे डाल दीजिए संडे क्रेडिटर। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है परचेज लेजर, जिसमें आप परचेज डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आइटम का नाम भी यहाँ पे आप डाल दीजिए पेट्रोल। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद का जो ऑप्शन है वो रेट का है, बट क्वांटिटी में जैसे डालूंगा रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ 20। 20 मतलब हो जाता है 20 लीटर, क्योंकि मैंने पेट्रोल का यूनिट लीटर दिया हुआ है। 20 लीटर। जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ देखिए रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए, यानी मेरा जो परचेज हुआ वो 2000 रुपये का परचेज हो गया। इसको मैं एक बार सेल करके भी दिखाता हूँ। सेल करने के लिए आपको वाउचर यूज करना है F8 का, ये सेल के लिए होता है। सेल में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पार्टी नेम, तो सेल का पार्टी आपका सोनू है जो संडे डेटर है।
ये डालने के बाद आप एंटर बटन का यूज़ कीजिए। उसके बाद आप सेल लेज़र दे दीजिए यहाँ पे। फिर आपसे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे पेट्रोल आप डाल दीजिए। जैसे मैंने 20 लीटर परचेज़ किया तो उसमें से मैं 10 लीटर को सेल कर दे रहा हूँ। 10 लिखने के बाद मैं जैसे यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए रेट यहाँ पे ₹110 ऑटोमेटिक आ गए। इस तरह से आप अगर किसी भी आइटम में स्टैंडर्ड रेट लगा देते हैं, तो आपको उस आइटम को परचेज़ या सेल करने में परेशानी नहीं होगी, रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। इन्वेंट्री में ही एक दूसरा टॉपिक आता है अल्टरनेटिव यूनिट। अल्टरनेटिव यूनिट का यूज़ जैसे किसी भी आइटम को हम लोग परचेज या सेल करते टाइम दो अलग-अलग यूनिट में परचेज या सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूनिट 2 यूनिट बना रहा हूँ, एक पीस का बना लेता हूँ और दूसरा जो यूनिट है वह मैं बना लेता हूँ कार्टून का। मैंने 2 यूनिट बना लिए। 2 यूनिट बनाने के बाद अब मैं चले जाता हूँ ग्रुप वाले ऑप्शन में। ग्रुप में मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जो आइटम बनाने वाला हूँ वो माउस का आइटम है। तो माउस के लिए मेरी कंपनी है डेल, तो स्टॉक ग्रुप आपका हो जाएगा डेल। डाल के मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब आ जाता हूँ मैं तीसरे वाले ऑप्शन में, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को जब आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा, तो क्रिएट करने से पहले आपको फिर से F12 का बटन यूज करना है। F12 में अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अल्टरनेटिव यूनिट। इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस कीजिएगा, फिर आप एक नया आइटम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपसे 2 यूनिट पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है नेम, तो मैं यहाँ नेम में दे दूंगा माउस, एंटर करूंगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अंडर, यानी कौन सी कंपनी का, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेल कंपनी की। इसके बाद अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि माउस में मैं 2 यूनिट यूज करूँ, कार्टून एंड पीस। तो सबसे पहला जो यहाँ पे 2 यूनिट में से हमको जो पहले देना पड़ेगा वो है बड़े वाले यूनिट को, यानी कार्टून और पीस में से सबसे बड़ा कार्टून, तो पहले मैं यहाँ पे कार्टून को चूज करूंगा। जैसे मैंने कार्टून को चूज किया तो फिर से हम मुझसे पूछा जा रहा है अल्टरनेटिव यूनिट, तो मैं यहाँ अपना दूसरा यूनिट दूंगा पीस। जैसे मैंने कार्टून और पीस वाले ऑप्शन को डाला, अब मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक कार्टून में कितना पीस रखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ एक कार्टून में 20 पीस। डाल के मैं एंटर करूंगा। अगर मुझे इस आइटम में भी रेट लगाना है, तो ये वाले ऑप्शन को मैं जो सेट स्टैंडर्ड रेट नो दिख रहा है इसको यस करूंगा, और अगर नहीं लगाना है तो नो रहने दूंगा। तो मैं यहाँ नो ही रहने देता हूँ कि मुझे इस माउस वाले आइटम में सिर्फ अल्टरनेटिव यूनिट ही लगाना है। इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद फिर से मैं इसको अब परचेज और सेल करके दिखाता हूँ। परचेज करने के लिए फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। जाने के बाद F9 परचेज के लिए यूज करेंगे। F9 करने के बाद फिर से आपसे पार्टी का नाम पूछा जा रहा है जो कि सनी क्रेडिटर का नाम होगा। डालने के बाद फिर परचेज लेजर, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में अब यहाँ पे आप डाल दीजिए माउस। माउस डालने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी जितना भी आपको खरीदना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 5। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि माउस में आप 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, कार्टून एंड पीस। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट आपको काम करेगा, तो पहला यूनिट जो भी आपने लगाया वो इसमें काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 5 लिखे मतलब 5 कार्टून। अब यहाँ पे आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट भी आपका कार्टून के हिसाब से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया 15,000, यानी 15,000 रुपए पर कार्टून। तो 5 कार्टून का मेरा ये 75,000 हो गया। और सेकेंड यूनिट भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 पीस। इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं डबल यूनिट के हिसाब से।
अब मैं इसको एक बार सेल करके दिखाता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कार्टून में सेल नहीं करना है, आपको पीस में सेल करना है। तो सेल करते टाइम यहाँ पे पार्टी नेम तो फिर से मैं दे रहा हूँ, डेटर का नाम, इसके बाद सेल लेज़र में सेल, नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, नेम ऑफ आइटम में मैं दे रहा हूँ माउस। अब कंडीशन ये है कि आपसे क्वांटिटी में बोला गया कि 2 पीस सेल करना है। तब आपको यहाँ पे जब आपसे सेकेंड यूनिट के हिसाब से सेल या परचेज करने बोला जाए, तो आप यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी है वो डाल दीजिए। डालने के बाद आपको वो सेकेंड यूनिट का सिंबल डालना होगा। सेकेंड यूनिट मेरा पीस था, जिसका सिंबल था पीसीएस। टू पीसीएस जैसे मैं लिख के एंटर करूंगा, वो ऑटोमेटिक इसको कार्टून में कन्वर्ट कर देगा। डालने के बाद मैंने इंटर किया। रेट यहाँ पे 15,000 जो परचेज रेट था, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 16,000 कर दे रहा हूँ पर कार्टून का। 16,000 पर कार्टून के हिसाब से 2 पीस का रेट आपका 1600। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि आपने यहाँ पे 2 पीसीएस लिखा था, जिसको कि इसने कन्वर्ट कर दिया कार्टून में, 0.10 कार्टून। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है और अमाउंट भी ऑटोमेटिक ले लेता है। बस अब आपको एंटर करके सेव कर देना है। इस तरह से हम लोग किसी भी आइटम में 2 यूनिट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको हम लोग परचेज़ या सेल करके देख सकते हैं। ये रहा मेरा आज का 2 टॉपिक, एक स्टैंडर्ड रेट और दूसरा अल्टरनेटिव यूनिट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।